जीवित मरणोपहाश्च, सुख दुख जीवित और मरण ये भी पुद्गलों के उपकार हैं। सुख जीवित मरणोपहाश्च। अभी पढ़ आगे। दुख दुख जीवित मरणों परग्रहाश्च, मरणोपग्रहाश्च। दुख दुख जीवित और मरण ये भी पुद्गलों के उपकार हैं। मतलब कार्य नहीं, उपकार है मतलब वो निमित्त है, मतलब जैसे धर्म अधर्म में उनका उपकार है, चलने में रुकने में, उसी हिसाब से शरीर मिलता है ना पुद्गल का। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। परस्परो कौन सा क्या पढ़ रहे हो? पेज नंबर 95, पंचम अध्याय तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण कर। 21 का था। 21 का था, पेज 95। परस्परो परग्रहो जीवानाम। परस्परो ग्रहो जीवानाम। परस्परो ग्रहो ग्रहो परोग्रहो जीवानाम। परस्पर निमित्त है। सिंबल बना होता है ना जैन धर्म का अपना, लोक का, उसके नीचे लिखा होता है, देखिए जीव का उपकार। हाँ, सब एक दूसरे पे उपकार करते हैं, जगह दे रहे हाँ, हैं। परस्पर निमित्त होना जीवों का उपकार है। 22वां। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वात् परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार है। वर्तमान परिणाम क्रिया परत्व अपरत्वे च कालश्च। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ठीक है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार हैं। ठीक है। परिणामन जो होता है तो उसमें जो निमित्त होता है, निमित्त होता है। वर्तना मतलब परिणाम। ठीक है सर। सर आज चौथी ढाल चालू करें। ये हो गया। हाँ ये हो गया सर। हिस्ट्री डाल का भेद संग्रह नहीं हुआ। हाँ भेद संग्रह नहीं हुआ, सारांश तक हो गया। हाँ, इसको आप पढ़ लीजिए फिर देखते हैं। ठीक है, चौथी डाल शुरू करते हैं। इसको सर सेल्फ स्टडी कर लेंगे इसमें। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन आंसर भी है और कई सारे इंफॉर्मेशन है, लक्षण संग्रह भी है और 10। चलिए चौथी डाल शुरू करें। हाँ सर। सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय। तीसरी ढाल थी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन थी सर। हाँ, अभी चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान। पढ़िए। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्व पर अर्थ बहु धर्मजुत जो प्रगटावन भान। पढ़िए। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्व पर अर्थ बहु धर्मजुत जो प्रकटावन भान। अन्वयार्थ। सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन धारी धारण करके, पुनि फिर, सम्यक ज्ञान का, सेवहु सेवन करो, जो सम्यक ज्ञान, बहु धर्मजुत अनेक धर्मात्मक, स्व पर अर्थ अपना और दूसरे पदार्थों का, प्रकट वन ज्ञान कराने में, भान सूर्य समान है। भावार्थ सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को
यथावत दृश्यता है दर्शाता दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्म युक्त स्वयं अपने को, आत्मा को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से संबंधित है, वो श्रद्धा से था। जैसी हाँ, वस्तु है वैसी, और चौथे गुण स्थान के बाद और दृढ़ करना चाहिए सम्यक ज्ञान। ठीक। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। सम्यक साथे सम्यक साथे ज्ञान होए, पै भिन्न आराधौ, लक्षण श्रद्धा जान, तुहु में भेद अभादौ। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हैं प्रकाश दीपक तै होई। सम्यक साथै, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान सम्यक ज्ञान होए होता है, पै तथापि उन दोनों को भिन्न आराधव समझना चाहिए, क्योंकि लक्षण उन दोनों के लक्षण क्रमशः श्रद्धा करना और जानना है, तथा सम्यक सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान सम्यक ज्ञान कार्य है। यह सोई, यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है। जिस प्रकार युगपत एक साथ होते होने पर भी प्रकाश उजाला दीपक तय, दीपक की ज्योति से कोई होता है, उसी प्रकार भावार्थ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान यद्यपि एक साथ प्रकट होते हैं, तथापि वे दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। पुनश्च सम्यक दर्शन का लक्षण विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धा है, तथा सम्यक ज्ञान का लक्षण संशय और दोष रहित स्वयं पर का यथार्थतया निर्णय है। इसी प्रकार दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट है। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, ये तो देखा ही था पहले हमने। उससे पहले सारा ज्ञान में होता है, सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और दोनों एक समय पे होते हैं। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान साथ में होता है, दोनों एक ही साथ होते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, साथ साथ होते हुए भी वो कारण वो कार्य, ये मेन पॉइंट है। और ये दीपक जलाने से अंधेरा चला जाता है, तो कौन पहले? एक साथ है दोनों, दीपक जलाएंगे तब तो अंधेरा जाएगा, हाँ, एक नहीं साथ तो है, अंधेरा भी नहीं लेकिन जाएगा। एक फिर साथ काम है दोनों का। फिर भी दीपक जलाएंगे तो अंधेरा जाए। हाँ, सम्यक दर्शन होगा तब। हाँ, कारण होगा दीपक जलाने का, तब धुआं जाएगा, अपना अंधेरा। अंधेरा। कार्य होगा तब। हाँ, तो एक ही समय में नंबर वन। दूसरा, कारण कार्य संबंध है एक, ये लिख लीजिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कारण कार्य संबंध है, युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन में कारण और कार्य एक साथ होते हैं। तो इसमें सर कारण हो गया सम्यक दर्शन और कार्य हो गया सम्यक ज्ञान। करेक्ट। तो सम्यक दर्शन कार्य, कारण नहीं, और कारण है क्या? कारण से सम्यक दर्शन कारण। होगा कारण, निमित्त कारण सम्यक दर्शन। ये उसी का है कार्य, ज्ञान है सम्यक नैमित्तिक। ठीक है सर। क्या हुआ? नैमित्तिक। चलो आगे पढ़ो। सम्यक दर्शन तथा सम्यक दर्शन निमित्त कारण है और सम्यक ज्ञान नैमित्तिक कार्य है। इस प्रकार उन दोनों में कारण कार्य भाव से भी अंतर है। और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय। हाँ सर। लिख लीजिए ये।
ये लिखा हो शुद्ध श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय और सम्यक ज्ञान गुण की। इससे क्या समझते हो शशिकला जी, ललिता जी, कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन है? तो श्रद्धा होने से ही सम्यक दर्शन होगा ना। वो तो है ही है, थोड़ा और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो क्या समझ में आता है, कुछ याद आता है, ध्यान आता है? दोनों का काम अलग अलग है। हाँ, हैं? तो भी एक साथ अलग अलग है लेकिन होते एक साथ ही है, श्रद्धा और ज्ञान। निमित्त नैमित्तिक संबंध है सर। अभी कारण कार्य बताया, निमित्त नैमित्तिक नहीं है। हाँ, कार्य कारण तो सम्यक दर्शन है दर्शन और मतलब कार्य है सम्यक निमित्त ज्ञान। नैमित्तिक नहीं है, कारण कार्य संबंध है। अच्छा, कार्य न कार्य से। हाँ, हाँ, तो कितना ज्ञान प्राप्त करे तो श्रद्धा सम्यक होगी? 10% ही करना पड़ेगा सर ज्ञान। ज्ञान तो मतलब श्रद्धा पूरी होगी तभी नहीं, ज्ञान। आप पढ़ ज्ञान रहे पूरा। हो, आप पढ़ रहे हो। 10% श्रद्धा होनी पड़ेगी। हाँ, आप पढ़ रहे हो, हाँ, कितना आप पढ़े हाँ, तो श्रद्धा सम्यक होगी। कितना ज्ञान प्राप्त करें, मतलब परमागमन 5 साल कर ले तो? नहीं वैसे नहीं होगा, श्रद्धा होगी तब भी होगा सर। जी, तो वही वही थोड़ा सा उसमें से निकालिए पॉइंट। पड़ेगी ना कि जो जैसा है वैसा मेरे को समझना है। हाँ। तो वो जो श्रद्धा होगी तभी वो सम्यक ज्ञान पूरा होगा। नहीं, तो पहले सही बोल रहे थे कि अच्छा, सम्यक ज्ञान कितना भी हो, सम्यक हाँ, ज्ञान द्वारा श्रद्धा अगर नहीं होगी तो वो ज्ञान पूरा नहीं होगा। नहीं, उल्टा कर दीजिए। ज्ञान बहुत ले लिया लेकिन लेकिन अगर श्रद्धा नहीं हुई ज्ञान तो है वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान तो कहलाएगा। हाँ, श्रद्धा होनी पड़ेगी पहले। नहीं, पॉइंट ये है, दोनों दोनों अलग अलग गुण के कार्य है। हाँ, दोनों अलग अलग। हाँ, एक कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, श्रद्धा अगर पक्की नहीं हुई तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, श्रद्धा नहीं होगी तो वो कार्य पूरा नहीं होगा सम्यक ज्ञान का। नहीं नहीं, सुनिए, पॉइंट यहाँ है कि आप ज्ञान प्राप्त करते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, ज्ञान का क्षोभम है, खूब पढ़ते रहो बुक्स, लेकिन वो एक छोटी सी श्रद्धा की मैं आत्मा हूं, वो अगर काम नहीं हुआ तो ये पूरा ज्ञान काम का नहीं है। हाँ, ज्ञान गुण में ज्ञान का कार्य होता है, श्रद्धा पक्की होगी तो सम्यक दर्शन होता है। और वो और वो श्रद्धा किसी किसी भी समय हो सकती है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, नित्य हूँ, कुछ भी हाँ, ऐसा भी श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। कि अब बहुत पढ़े बहुत पढ़े बहुत पढ़े, या पढ़ने वालों को आप देखोगे बहुत पढ़ रहे, आपका ज्ञान का सूक्ष्म बहुत अच्छा है तो इसलिए आप सम्यक दर्शी होंगे। ये वाली मान्यता ठीक नहीं है। नहीं ये नहीं। ज्ञान कितना भी बढ़े, श्रद्धा नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो तो कोई काम का नहीं। हाँ, तो वो है, तो ये मेन पॉइंट है इसमें। तो हमें तो अपनी श्रद्धा पक्की करनी है, कितनी जितने ज्ञान हमें मिल जाए कि मैं आत्मा हूं, या पर स्व पर का भेद विज्ञान हो जाए, पता लग जाए क्या क्या है, उसके बाद तो श्रद्धा पक्की करने का काम करना चाहिए। या ज्ञान में कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी कमी पेशी उसको पूरा करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए आपने देखा होगा स्व पर का हमने चार्ट बनाया हम्म। है ना। तो हमें स्व पर को जानने के लिए जितनी जानकारी चाहिए, अभी भी आपको लगता है उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व की और भी थोड़ी जानकारी चाहिए, ले लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली श्रद्धा तो अपनी पक्की करनी पड़ेगी। ज्ञान बढ़ाने से कोई काम का नहीं है। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी से स्व पर का भेद ज्ञान करके स्व में लीन, ये पर्पस होना चाहिए। पूरा का पूरा पर्पस ज्ञान बढ़ाने का नहीं है। श्रद्धा श्रद्धा, मान्यता ज्ञान का। में इतना स्व पर का भेद विज्ञान हो जाए कि ये पर है, पर मेरा कुछ कर नहीं सकता, स्व में ये विभाव भाव होते हैं, और ये ज्ञान दर्शन मति ज्ञान और सम्यक दर्शन आदि पर्याय है। मेरे को तो मैं जो त्रिकाल हूं ऐसा मुझे मानना है। बस ऐसा माने, वो मानते रहें, उसका अभ्यास करते रहें और चिंतन करते रहें, चिंतन में आनंद आता रहे, आनंद लेते रहें, बस वो सविकल्प चिंतन। ये
साथ साथ शुरू कर देना चाहिए, है ना। चिंतन शुरू कर देना चाहिए, क्या, अनुभव का। इसमें कोई दूसरी बात सोचनी नहीं चाहिए कि मेरे को अभी तो बिजी हूं, मेरा समय अच्छा नहीं है, अगले जन्म में कर लेंगे, अभी ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, कुछ भी नहीं, बस पूरा काम पूरा करना ही है। तो वो कल शाम को एक चल रहा था, उसमें क्यों, वो खुद को प्राप्त करने का पागलपन चाहिए। कोई भी चीज है ना, पागल लोग ही नई नई डिस्कवरी करते हैं। हाँ। तो वो पागलपन चाहिए, इसमें पागलपन हो तो वो हासिल होके रहता है। तो क्लैरिटी क्या चाहिए मुझे और किसमें जोड़ दूं, ये इस पॉइंट से पता लगता है। मैं हूं कि श्रद्धा, श्रद्धा बड़ा नहीं है अभी। मैं हूं तो कैसा हूं, पर से भिन्न। हाँ। में आगे है ना, पर से पूरा कौन कौन पर है क्या नहीं है, उसके बाद मैं हूं। अब उसका उसका चिंतन घोलन मनन अपने आप करना, ये अपना पुरुषार्थ। ठीक। तभी सर वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना, हर कार्य के पीछे आपका प्रयोजन क्या है वो सही है सर। हम्म। अगर वो नहीं होगा सही तो फिर प्रॉब्लम है। तो लक्ष्य 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 रख के, हाँ। मृत्यु के लक्ष्य रख के शुभ में परिणमन करो प्रति समय। लक्ष्य अपने स्वरूप का, सम्यक दर्शन कहने में आता है अपने स्वरूप का। क्या बोला उस दिन, है ना, जो बोला कि हाँ, बाह्य में कुछ कर सकते नहीं, अपने में कुछ करना नहीं। करने की इच्छा मतलब करने की जरूरत नहीं। करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये यही मान्यता है, ऐसी ही श्रद्धा, सम्यक दर्शन, यही काम करना है हमें। इसमें कोई सुख, वो सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त हो, वो सब अपने आप हो जाएगी। इच्छा नहीं है ना, बस मैं ऐसा हूं, इसकी श्रद्धा होनी चाहिए। और मैं कौन, जो दिखता है वो, जो क्रोध मान मान करता है वो, या जिसका मति शुद्धि ज्ञान, वो नहीं नहीं, उससे पार भी मैं एक ऐसा हूं जो प्रति समय एक जैसा रहता हूँ। इस पे कैसा है क्या है कुछ नहीं, अपने आप प्रयोजन, अपने आप ट्राई करना। मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता वो कैसा है। जो ज्ञान में आया था वो बता दिया, अनुभवन के लिए आपको बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। कल जो चिंतन किया था आज दूसरा करो, ऐसे कर, प्रयास ही करना है बस बैठ के कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, इसमें ऐसे बताया, क्यों नहीं आ रहा हूँ, जो भी अपने ना, अपना प्रयोजन सिद्ध होने के लिए अब करना वही है। साथ साथ करते रहना, ज्ञान भी होता रहेगा, लेकिन वो अपनी क्रिया है। जहां पर भी समय मिले अपना चिंतन, जहां पर भी समय मिले, 2 मिनट भी मिले, बस मैं शरीर नहीं हूं, मैं घर नहीं हूं, मैं गाड़ी नहीं हूं। तो इसलिए आपको क्या क्या में अभी लगा हुआ है ना, वो लिखना पड़ेगा। हम्म। कहाँ कहाँ अटकन है वो लिख लेंगे ना, तो बाकी में तो है नहीं। सिंपली ये मेरे नहीं है ऐसा ज्ञान में जाना। हम्म। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। ऐसा होने से सम्यक दर्शन वह सम्यक ज्ञान का कारण है, वही कारण है। बढ़िया। पढ़े रहते। प्रश्न। प्रश्न। ज्ञान श्रद्धांत तो युगपत एक साथ होते हैं, तो उनमें कारण कार्यपना क्यों कहते हो? उत्तर, वह होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना कहाँ है। जिस प्रकार दीपक और प्रकाश दोनों युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश होता है, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार श्रद्धा, ज्ञान श्रद्धान भी है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। ऐसा होने से सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान का कारण है। सम्यक ज्ञान के आगे भेद। पढ़ूं। पढ़िए पढ़िए, हाँ। सम्यक ज्ञान के भेद, परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण। तास भेद दो है, परोक्ष पर तछि तीन माही। मतिसु दोई परोक्ष परोक्ष, अक्ष मनते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पड़ जाए, दो है देश प्रत्यक्षा। अच्छा। प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने, जिये स्वेच्छा। अच्छा। अन्य अर्थ। तास उस समय ज्ञान के परोक्ष परोक्ष और परतछि प्रत्यक्ष, दो दो भेद है।
तीन माही, उनमें मति श्रुत, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ही, ये दोनों परोक्ष परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वे अक्षर मनते इंद्रियों और मन के निमित्त से उपजाई उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय मन पर्याय ज्ञान दो, ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि उन ज्ञानों से जीव द्रव्य क्षेत्र परिमाण, द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लेकर स्वेच्छा स्पष्ट जानता है। भावार्थ पढ़ू। हाँ, पढ़ लीजिए। भावार्थ, इस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, एक प्रत्यक्ष और दो परोक्ष। उनमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वे दोनों ज्ञान इंद्रियों तथा मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं। सम्यक मति शुद्ध ज्ञान स्वानुभव काल में प्रत्यक्ष होते हैं, उनमें इंद्रिय और मन निमित्त नहीं है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि जीव इन दो ज्ञानों से रूपी द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है। क्या बोला इसमें? सम्यक ज्ञान है वो क्या है? दो तरह का है ना? प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो 5 तरह के ज्ञान की पर्याय देखी थी। हाँ। मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान। सो अब मति और श्रुति ज्ञान क्या? परोक्ष है, डायरेक्ट नहीं होता है। हाँ। तो क्योंकि उसमें एक तो डायरेक्ट का मतलब एक आत्मा से ज्ञान आत्मा का ही है। हाँ। वो आत्मा से आत्मा पर वस्तुओं का ज्ञान होना वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उसके बीच में इंद्रियों का मन का अवलंबन होना वो परोक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष परोक्ष, मति श्रुत परोक्ष है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 इंद्रियां प्लस मन का अवलंबन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन ज्ञान तो आत्मा का ही होता है। अच्छा, सम्यक मति श्रुति ज्ञान स्वानुभव काल में प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, जब सम्यक दर्शन होता है अनुभव के काल में इंद्रियां और मन निमित्त नहीं है। देखिए यहाँ पे सम्यक दर्शन अगर हुआ है तो कैसे? उसमें उसमें इंद्रियों का अवलंबन वह नहीं। अनुभव काल में प्रत्यक्ष हाँ, होता उसमें है। इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। उल्टा कर दीजिए, अनुभव करने के लिए इंद्रियों से पार जाना पड़ेगा। हाँ। आप इंद्रिय की सहायता लेके सोच रहे हो, 5 इंद्रियां से मन तो आएगा, लेकिन इंद्रियों का अवलंबन लेके अनुभव नहीं हो सकता। नहीं। सम्यक ज्ञान में। हाँ, सो अब यही शैलेंद्र जी आपको बोला ना, ये चिंतन का विषय जो आपको बैठोगे। सो इंद्रियों के बिना मैं कैसे अपने आप को देखूं? क्या है आपके आपके पहले इंद्रियों का आलम्बन लेके उसके बाद में कैसे उससे हटके। नहीं, आपका चिंतन का विषय ये होना चाहिए आपको कि बिना इंद्रिय के कैसे देखूं मैं अपने आप को। हाँ, कोशिश, अपनी कोशिश। तो उसमें आपका कोई रूप नजर नहीं आना चाहिए जो इंद्रियों के माध्यम से। तो मैं कैसा हूं वैसा वो चिंतन में आपके आना चाहिए। कोशिश करते करते ही अनुभव में आएगा ना, तो वो मैं ज्ञान रूप हूँ। इसलिए वो ज्ञान रूप डायरेक्ट नहीं आएगा, तो आपको जो दिया है टूल उसके थ्रू करिए। डायरेक्ट में ज्ञान रूप की जगह एक एक कण को कलेक्ट करिए, अपने ज्ञान के एक एक कण कण को कलेक्ट करिए, शरीर का माध्यम लेके पूरा। फिर एक अभेद, एक एक कण मिल गया आपको। चादर फैला दिया आपने, चादर में एक एक कण गिने, राइट? ये धागा इधर 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 एक अब आपको अब क्या करना है? अब पूरी चादर को एक अनुभव करना, एक देखना है। हाँ सर। ये प्रोसेस से आपको जो अपना मैं एक अभेद हूं डायरेक्ट नहीं आएगा अनुभव में, लेकिन उसको थोड़ा सा टूल इस तरह से ट्राई करना। हाँ सर। उसमें उसमें जो भी अनुभव में हो उसमें शरीर मन इंद्रियां जो है ना, वो उसमें उसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उससे पार जाना है। कोशिश बस यही करनी। जी सर। आपको भी, इनको भी समझाना। शशिकला जी क्या हाँ बोला? सर। ध्यान में बैठना है, अपने को एक एक आत्मा के प्रदेश को अनुभव करना है ज्ञान के द्वारा। पहले इसलिए जो मिला है शरीर का अनुभव करना, शरीर को देखना,
शरीर जहां पर है अंदर में मैं, वहां पर आत्मा है। जहाँ शरीर के परमाणु है वहाँ आत्मा के प्रदेश है। आत्मा के प्रदेश में ज्ञान है। उस ज्ञान से पूरे अपने शरीर का अवलंबन लेके अपने ज्ञान, ज्ञान मैं जानने वाले की प्रक्रिया करना। जहां पर भी आपका मन गया वहां क्या है, वो तो है पैर, लेकिन पैर को जानने वाला मैं, ज्ञान। ऐसे पूरे शरीर को अनुभव करके फिर पूरा का पूरा ये ज्ञान वाला मैं हूं एक अभेद करके उसका उसका चिंतन आना चाहिए। उसका मतलब जैसे चादर है, चादर को मान लीजिए वो इतने छोटे 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 धागों से मिलके बनी है। अब वो धागे देखोगे तो चादर नजर नहीं आएगी, और चादर देखनी हो तो धागे छोड़ना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक, ये प्रोसेस है बस। ये प्रोसेस साथ ही साथ अनुभव। प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अनादि से उल्टा करते आ रहे हैं ना, धागे ही देखते आ उसकी रहे मारो, अनादि को मारो गोली। हैं। तब नहीं कर। क्या हुआ उसकी चिंता बिल्कुल नहीं रखना। तो नहीं करनी सर। बिल्कुल नहीं करना, आगे देख के ये बस टूल मिल गया ना, आज नहीं कल हाँ हाँ, पता तो चल गया क्या करना है। अभ्यास से हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो मेथड तो यही है अभी। तो मेथड यही है, और जो थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा वो तो मिलेगा, अपना प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा है। आप अब क्या देखो वो सुख की तो बात है, आपके जितने आप अपना अनुभव बताना करके ना, कैसे एक एक से निकल के किस लेवल तक जाते हैं, उसमें कौन सा पर छूटता जा रहा है धीरे धीरे धीरे। हाँ सर। अनीशा जी, पेज 77 है, 6 डाला का, चौथी डाल। अच्छा, मेरा गुजराती बुक है, सो आई थिंक पेज विल बी डिफरेंट, मगर चौथी ढाल है ना? चौथी डाल का तीसरा 4th सूत्र। पेज में चल रहा है, मतलब 3 पेज हुआ है, चौथा पेज चालू हुआ है, तो आप देख अभी सूत्र 3 कर लिए हैं। सम्यक ज्ञान के बारे में है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही हो, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, एक साथ होते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन हो तभी सम्यक ज्ञान होता है, तो उसको कार्य कहा है। और सम्यक ज्ञान को कारण कहा। सम्यक जैसे जैसे उदाहरण दिया है, जब दीपक जलाते हैं तो क्या होगा, दीपक और प्रकाश को लेके बताइए क्या होगा। घर में रूम में अंधेरा है, प्रकाश जलाया, अब बताइए कौन पहले कौन बाद में क्या है। मैं बताऊं? हाँ बताइए। प्रकाश का होना कारण होता है सर, क्योंकि वो अंधकार को खत्म करता है। वो नहीं 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 नहीं, वो वो कार्य हो जाए। छोड़ दिए। आपके रूम में अंधेरा है, ठीक है, आपने दिया जलाना है। आप कौन पहले होगा कौन बाद में, वो आप बताइए, वो छोड़ दीजिए किताब को। आपने सर, करना दिया जलाने का, प्रकाश का काम पहले होगा सर। प्रकाश का काम पहले होगा, उसके बाद अंधेरा जाएगा। हाँ तो सर, आप बताइए अनिशा जी। अंधेरा बाद में खत्म होगा। दोनों साथ में ही होगा। जैसे ही दिया जलाया, प्रकाश हुआ तो अंधेरा चला गया, बोथ विल हैपन टुगेदर। अच्छा, आप ये बताइए सुनीता जी, कितनी देर के बाद अंधेरा जाएगा दिया जलाने के बाद। वो तो सर माचिस की लो जलते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। दोनों एक साथ होता है, युगपत होते हैं, पता नहीं चलता है सर। आपने चेंज कर दिया अभी। नहीं सर, वो माचिस जलाते हैं ऐसे ही बोलेंगे सर, युगपत होते हैं दोनों। हाँ, ये वर्ड अभी सब बोला, साथ बोला, युगपत होते हैं, सही बात है। हाँ हाँ सर। अनिशा जी आप बताए। दिया, इसको आप सम्यक मुझे बोल रहे थे। सम्यक ज्ञान पे लगाइए। अगर एक साथ होते हैं सर। आप, जैसे ही दिया जलाया अंधेरा गायब। आपके लिए दिए का उदाहरण नहीं, आपके लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, श्रद्धा होने पे ही ज्ञान, ज्ञान होने से ही श्रद्धा होगी, मतलब श्रद्धा होने से ज्ञान होगा, ज्ञान पूरा होगा। आप लपेट रहे हो बिल्कुल। सम्यक नाम लगा के बताइए पूरा। एक सामान्य ज्ञान है, एक सम्यक ज्ञान है, एक सम्यक श्रद्धा है। अब बताइए कौन पहले होगा मुझे कौन। ज्ञान, सर सिर्फ ज्ञान होगा उसमें, सम्यक श्रद्धा का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान होगा उसमें। नहीं, सम्यक ज्ञान से सम्यक श्रद्धा आएगी। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ बताइए सम्यक और दर्शन। अगर मेरे को श्रद्धा होगी कि मैं हूँ पर मेरा नहीं है, हाँ, वो श्रद्धा होने पे ही मतलब असली ज्ञान वही है। नहीं श्रद्धा तो सम्यक दर्शन का से जोड़ है ना, उसका ज्ञान का कहाँ जोड़ है? तो सर श्रद्धा होगी तभी तो तो, क्या होगा, श्रद्धा होगी तो क्या होगा, तो क्या क्या एक ही साथ होगी ना दोनों। श्रद्धा होगी तो उसका नाम क्या है। सम्यक दर्शन। ओके, सम्यक दर्शन हो गया। ओके, सम्यक दर्शन हुआ तो अब क्या होगा। जो ज्ञान मेरा था वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। राइट, तो
पहले सम्यक दर्शन हुई फिर बाद में सम्यक ज्ञान हुआ ना। हाँ मतलब होगा तो साथ ही साथ दोनों। हाँ भी हाँ मत बोलो, क्लियर करो, हाँ बोल के बोलो। दोनों एक साथ होंगे सर। है? हाँ एक साथ होंगे ना सर। हाँ हाँ, यस यस, क्लियरली क्लियरली, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ होंगे। हाँ साथ। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा। हाँ सम्यक दर्शन होगा तो ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। हाँ यस, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए जो ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है। वो सम्यक दर्शन से पहले हमें ज्ञान ले रहे हैं ना हम। हाँ अपने वो सामान्य ज्ञान है। वो सामान्य ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ वो सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ, इनफैक्ट इसको कुशति कुशुद्ध बोल लेंगे। बोलता रहे, हम तो इसी से काम कर रहे हाँ नहीं। हैं। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। एक साथ। और दूसरा एक पॉइंट और बताया था, दोनों गुण का स्वतंत्र परिणमन है। इसका मतलब ये अपनी पटरी चल रही, सम्यक दर्शन की अपनी पटरी है, दोनों मिलते नहीं है। दोनों मिलते नहीं है लेकिन कार्य दोनों एक साथ होता मिलते दोनों नहीं है, चलते साथ में। है। चलते साथ में ही है। चलते साथ में है, दोनों मिलते नहीं है। इसका मतलब आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो अनिशा जी, हाँ ज्ञान प्राप्त कितना भी कर लो आप सब। बोले कि मेरे को ज्ञान प्राप्त करने में लगाऊं, मैं पहले ज्ञान पूरा कर लेता हूँ, द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, फिर श्रद्धा पक्की करूँ। हाँ तो द्वादशांग का ज्ञान तो पूरा होगा नहीं, मेरे ज्ञान का क्षोभ में आएगा नहीं। हाँ उससे श्रद्धा हुए बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं, पूरा समय निकल गया, तो फिर क्या करें? हाँ। बताइए अनिशा जी, क्या करें फिर? ज्ञान है मेरे पास, श्रद्धा होगी तो क्या करें? अब कैसे लक्ष्य बनाएं, क्या काम करें? समय है, थोड़ा ही समय है, जानना जरूरी है। चीज पता नहीं है, आत्मा की अनुभूति पहले हुई नहीं, कोई दिखी नहीं कि ऐसे दिखती है, कि लड्डू खा लिया दूसरा खाए तो उसका अनुभव मालूम है, कैसे अनुभव मालूम नहीं है। संसार में अच्छा खासा जो भी है चल तो रहा है, ये छोड़ के कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, ये भी छोड़ दिया तो क्या करें, क्या करें? एक मतलब निर्णय पूर्वक क्या करें? जैसे ही श्रद्धा करेंगे, द मिनट वी डू श्रद्धा तो वो ज्ञान में कन्वर्ट हो ही जाएगा, नहीं, राइट? श्रद्धा कब करें, किस चीज की कब करें, कितना ज्ञान क्वेश्चन ये है, कितने दिन में पढ़ाई कर लूं, परमागमस की 5 साल कर लूं, उसके बाद दो साल पूरा 24 घंटे बैठ के एक्सपर्ट्स के बाद पढ़ लूं, उसके बाद सम्यक दर्शन के प्राप्ति का प्रयास करूं? क्या मतलब ये उस पॉइंट ऑफ एंगल से सोचिए। या क्या मेरे को नहीं, आज ये ही- क्या हाँ, आज ही मेरे को ये ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, ये ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। मुझे अगर कुछ भी नहीं आएगा, देन ऑल्सो मेरी श्रद्धा, एट द मिनट माई श्रद्धा इज स्ट्रॉन्ग के नहीं भाई, ये आत्मा और ये शरीर दोनों जो अलग है, जो मिनट वो हो गई तो हो जाएगा सम्यक ज्ञान। आई डोंट नीड बुक का ज्ञान। नहीं, बुक का ज्ञान से हमको क्लैरिटी होती है, लेकिन ज्ञान ही ज्ञान करते रहे तो श्रद्धा पक्की होगी, ये नहीं है। तो इसलिए, ज्ञान हाँ इसलिए बोला कि अपने को अभी अपने स्वरूप को फील करते रहना चाहिए, कैसा है, कोशिश, मैं कैसा हूं वो फील करेंगे, ज्ञान में लाएंगे, जितना भी पता चला उसको फील करेंगे बैठ के, धीरे 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 धीरे, जितना भी समय लगे, लेकिन प्रोसेस तो यही है ना। साथ ही साथ प्रैक्टिकल इसी को चिंतन कहो या इसी को बैठ के उपयोग को एक जगह लगाओ, बोलो, काम तो उसी से होगा। चलते फिरते एकदम से श्रद्धा में हूं आत्मा, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान उस वक्त उसमें कहा, सम्यक दर्शन के वक्त बिल्कुल ज्ञान एकाग्र होना चाहिए अपने स्वरूप का, है ना। इसको इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, कि इसको कितना ज्यादा ज्ञान है ये भी मतलब नहीं। मेरे को ज्यादा ज्ञान है तो मेरा ज्ञान का क्षोभन ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन है। आपको कम ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सो बोथ ज्ञान और दर्शन दोनों इंडिपेंडेंट, मेन पॉइंट ये है। तो अब आप किसी को भी देखो, कितना भी ज्ञानी हो, आप ये लेवल मत लगा देना बहुत पढ़े हुए हैं इसलिए सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन अपने अंदर की ये श्रद्धा है, पक्की हो जाए, वो आनंद रूप, ठीक है। और अभी ज्ञान के दो प्रत्यक्ष के 5 तरह की ज्ञान की पर्याय है। तो मति श्रुत, अवधि मन पर्याय, केवल ज्ञान, 5 तरह के ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान में हमें आत्मा का ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट नहीं होता, हमें बीच में एक इंद्रियों का अवलंबन। मन मन वचन काय का सहारा लेना पड़ता। सारा ले। मतलब सामने कोई चीज है, मोबाइल दिख रहा है, तो उसके लिए इंद्रिय चाहिए, ठंडा गर्म फील करने के लिए शरीर को चाहिए स्पर्श रस गंध वाला,
और कोई इंद्रियों के द्वारा रचना के लिए चाहिए, लेकिन ज्ञान तो कौन लेता है? पीछे बैठा हुआ एक ही है ज्ञान वाला, आत्मा। आत्मा। तो हाँ सोर्स आत्मा का है, लेकिन अभी अवलंबन भी जरूरी है। तो हमें मति शुद्ध ज्ञान है, तो मन का और पांचों इंद्रियों और मन का अवलंबन के द्वारा ही ज्ञान होता है। तो इसका मतलब जिसको जिसको आंखें नहीं है वो नहीं देख पाता, वो देख नहीं पाता, लेकिन उसको उसको स्पर्शन का, ठंडा गर्म का ज्ञान तो होता है ना। चारों हाँ इंद्रियां भी काम कर रही है ना, मन भी काम कर रहा है, बैठा बैठा वो भी सोच सकता है ना। हाँ। सो इसका मतलब ज्ञान तो आत्मा का ही है, एक इंद्रिय से नहीं हुआ तो बाकी इंद्रियों से होता है। तो ज्ञान आत्मा का है ना, वो तो जानती हैं, आत्मा में ज्ञान है। तो मति श्रुति ज्ञान में दोनों ज्ञान इंद्रियां तथा मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं, क्लियरली नहीं जानते, बट जितना भी दिखता है, मोबाइल है तो मोबाइल जानते हैं। सामने मोबाइल रखा तो वो मोबाइल है कि नहीं है? है। तो मोबाइल को मोबाइल, लेकिन मोबाइल के पूरा अंदर बाहर एक एक परमाणु को, पुद्गल परमाणु को देख सकते क्या? नहीं देख। तो उस इतनी मतलब पूरी क्लैरिटी जानकारी और इतना छुपा हुआ भी है वो, दोनों तरीके से। नहीं। मोबाइल है ऐसा जनरल नॉलेज हुआ, लेकिन मोबाइल के प्रत्येक पुद्गल परमाणु कौन कौन से, उनका परिमन क्या हो रहा है, अंदर क्या है बाहर क्या, वो पूरा वो नजर नहीं आता। हम्म। तो ये है, तो दोनों को मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं। सम्यक मति श्रुति ज्ञान स्वानुभव काल में जो सम्यक दर्शन होता है, उस वक्त ज्ञान भी आत्मा से और आनंद भी आत्मा से ही आए, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं। तो इसलिए इसलिए जितना मैंने बोला ना, अब आप जब चिंतन करोगे तो आपको अपनी इंद्रियों को छोड़ के अपने ज्ञान के लेवल पे जंप लगाना। हम्म। चिंतन अभी तक करते रहे तो इंद्रियां आती है, लेकिन इंद्रियों का अवलंबन छोड़ के सिर्फ मन मन जो है ना, मन के द्वारा मैं ज्ञान ज्ञान मतलब इंद्रियों से छोड़ के अपने आत्मा के ज्ञान की ओर दृष्टि करनी चाहिए। ज्ञान आत्मा का चिंतन में जैसा भी हो कोशिश करनी चाहिए। हाँ। गलती सर कर एक बात पूछूं? सर ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, ये ठीक है, वे दोनों ज्ञान इंद्रियों तथा मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं। सर श्रुत ज्ञान तो पूरा भीतर तक जानता है ना, विशेष करके ज्ञान जानता है वो तो यहाँ अस्पष्ट से क्या मतलब है? अभी वही बताया ना मैंने, आप हम सामने पूरी मोबाइल जानकारी नहीं। अपेक्षा लगाइए, मोबाइल है ये पूरा मोबाइल है कि नहीं? सर मोबाइल है, वो मैंने देख लिया मेरे बस मति बस ज्ञान से। अभी अभी रुके, तो मोबाइल नहीं है क्या वो? है पुद्गल, सुनीता जी को भी दिखाओगे तो सुनीता जी बोलेंगी ये मोबाइल है। मोबाइल है। तो ये सच है, हाँ स्पष्ट भी है। हाँ। लेकिन अब उस पुद्गल पुद्गल किस चीजों से बना होता है? परमाणुओं से, स्कंद से। वो देख पाते हो? नहीं। वो केवली देख पाओ। वो केवली देख पाते हैं जिनको तो पूरा। व्यवहार में जितना भी हम देखते हैं, अन्य मतियों के सामने बोलेंगे ये तो मोबाइल मोबाइल नहीं है, पुद्गल परमाणु का पिंड है, तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा? हाँ। है ना, वो तो एक बोलेंगे नहीं। हाँ, स्पष्ट भी है अस्पष्ट भी है। अस्पष्ट केवली की अपेक्षा से, जितना केवली स्पष्ट रूप से परमाणु को देख पाते हैं उतना हम नहीं देख पाते। हम्म। आत्मा का अनुभव तो होता है अनुभव के काल में, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष है भी, दोनों है शैलेंद्र जी। आत्मा के अनुभव के काल में प्रत्यक्ष भी है अप्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष अनुभव इसलिए कि मैंने अनुभव किया। और अप्रत्यक्ष केवल दृष्टि से और भी ज्यादा जान सकते थे, जो हम नहीं जान पा रहे, हमारा लिमिटेशन है, इसलिए अब अस्पष्ट भी है। केवली कैसे जानते हैं? आत्मा को ऐसे हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह जानते हैं। मैं वैसा नहीं जान सकता, लेकिन मैं अपने स्व संवेदन में आई ना, अनुभव में आई, उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। लेकिन केवली जैसे प्रत्यक्ष देख पाते हैं वैसा नहीं देख पाते। तो प्रत्यक्ष भी है अप्रत्यक्ष भी है। और अवधि और मन परिज्ञान बिल्कुल देश प्रत्यक्ष है। हाँ, एक एक देश प्रत्यक्ष है, मतलब एक देश मतलब प्रत्यक्ष तो देखते हैं किसको? आत्मा दिखाई देगी उनको। नहीं, आत्मा दिखाई नहीं देगी सर, आत्मा किसको दिखाई देती है? केवली। केवली को सर। और हमको परमाणु नहीं दिखाई देते। हाँ सर। नहीं। अब उनको उनको पुद्गल के परमाणु दिखाई देते। अवधि और मन पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष, क्योंकि जीव इन दो ज्ञानों से रूपी द्रव्य को, रूपी कौन होता है? जो दिखते हैं। उद्गल। पुद्गल। पुद्गल। रूपी द्रव्य को द्रव्य से
कौन सा द्रव्य है पुद्गल वाला? ये मोबाइल है। ABCD जितने द्रव्य है क्षेत्र की अपेक्षा से। तो अवधि ज्ञान कहाँ पे है? किसी को 1 किलोमीटर की रेडियस तक का अवधि ज्ञान होता है, उसने कितना पुण्य कमाया उसके बेसिस पे। किसी को काल की अपेक्षा से, कोई अपने 1 भाव देख सकता, कोई 3 भाव, कोई 7 भाव, कोई उससे ज्यादा, ये काल की अपेक्षा से हुआ। आगे पीछे जितना भी है ये यथा योग्य है। द्रव्य की अपेक्षा से कितने परमाणु देख सकता है या कितना छोटा देख सकता है द्रव्य की अपेक्षा से, लेकिन है सारा पुद्गल ही देखेगा, आत्मा नहीं दिखाई देगी। आत्मा के प्रदेश नहीं दिखे। अच्छा, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से भाव कैसे चल रहे हैं अंदर में, किस तरह के हैं, उनको मर्यादा पूर्वक, मर्यादा मतलब लिमिटेशन है, इसलिए एक देश कहा है। तो आप कहीं पे याद कर सकते हो, पुराण पढ़ा होगा तो अवधि ज्ञान से क्या पता चला, कौन किसको होता है अवधि ज्ञान, किस किसको होता है? सर अवधि ज्ञान सर नारकी और देवता को होता है सर, मतलब और बाकी मतलब मनुष्य को भी हो सकता है लेकिन बहुत कम मन होता है। पर्याय ज्ञान होता है। मन पर्याय मुनि को होता है मन पर्याय ज्ञान, बट अवधि ज्ञान सर नारकी और देव को तो होता ही है। कंपल्सरी भाव में होता ही, होता ही। लेकिन उसको क्या कहते हैं अगर सम्यक दर्शन रहित और सम्यक दर्शन सहित हो तो? सर वो कुअवधि ज्ञान होगा सर, अगर सम्यक दर्शन रहित है तो, और सम्यक दर्शन के साथ होगा तो सुअवधि ज्ञान। सही है ये? हाँ सही है सर। शशिकला जी हाँ सर। क्या क्या सही है? ये है कि सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक सम्यक दर्शन के साथ में यदि ज्ञान होता है तो वो कुअवधि नहीं सुअवधि, और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ नहीं होगा तो कुअवधि। राइट। तो ये कु में कौन कौन से आते हैं? कु में आएंगे सर कुमति, कुश्रुति और और कुअवधि, बस तीन ही आएंगे। तीन ही आते हैं सर। तीन ही आते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ओके। तो सम्यक दर्शन के साथ जो अवधि ज्ञान होता है वो मत उसको बोलते हैं, उसके बिना कुअवधि। अपने को कु लगा देते हैं, है ना? सर मुझे मेरी एक पास्ट लाइफ बोलती थी, याद है मुझे, तो मुझे अवधि ज्ञान है। हाँ अगर आपको पता है तो फिर वो अवधि ज्ञान। दो तरह से हो सकता है, एक अवधि ज्ञान पूरी तरह से होना, और दूसरा कभी कभी किसी किसी को हो सकता है, मनुष्य में वो उदय में आ सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो एक जाति स्मरण होता है, एक पर्टिकुलर कोई इवेंट हो याद रहे, जाति स्मरण बोलते हैं उसको। लेकिन अवधि ज्ञान में तो वो पूरा दिखाई देता उतने समय का कोई, तो ये तो केवल हाँ। बट कुछ कुछ जीवों को, मनुष्य में भी चक्रवर्ती आदि को होता है, बट सामान्य सर मनुष्य। मुझे याद है, मैंने एक देखा है मेरा अगला भाव, मैं बचपन में बोलती थी, व्हेन आई वाज बोलना शुरू किया 1.5 साल की, तब मैं एक मेरा जन्म बोलती थी। हाँ तो अब लेकिन वो प्रूव कैसे होगा कि अगला जन्म आपका, वो तो जाने के बाद ही होगा, या केवल ही वो बता सकता है। तो होने में हो सकता है, दिक्कत नहीं है, बट उससे कोई फायदा नहीं, हमको पुद्गल दिखा है ना? लेकिन सर अवधि ज्ञान में आपके पूर्व जन्म का बता सकते हैं सर, आगे का जन्म का अवधि ज्ञान में दिखता है क्या? वो मन प्रयोग ज्ञान है। जो समोशरण की रचना होती है वहां पे जो जीव जाता है, उनको कई जगह पे दर्पण लगे होते हैं ना, उसमें अपने पिछले 3 भाव, वर्तमान भाव तो दिखते ही है, अगले 3 भाव भी दिखते हैं। सभी को संभोसरण भव्य जीवों को, मतलब वहां जो भी होंगे उनको सभी को दिखता है। वहां पे भव्य जीवों को, सबको नहीं, भव्य जीवों को। अब बेचारे। पिछले 3 भाव दिखते हैं सर? वो डिपेंड करता है। हाँ वो नहीं, सात वैसे बता रहे थे ना, बट पिछले 3 आगे का 1। आगे के 3, अगर आगे का 1 है इसका मतलब क्या है? आगे का एक है मतलब मोक्ष है सर, बस अब आगे बहुत खुश हो सर फिर तो। 1 भाव से ज्यादा ही नहीं है, दिखेगा कहाँ से फिर? अगर एक ही दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है सर। इसीलिए आप लोगों को पास्ट भाव तो मैंने 10 बोले थे लिखने, वर्तमान भी लिखने बोला था, और फ्यूचर भी डिजाइन करने बोला था। समझ में आया? अपने आप लिखिए क्या क्या। फ्यूचर में तो सर हम लोग एक भाव के बाद ही आगे देखिए कर लिखिएगा हम। हाँ, 1 भाव कर दिया तो आपको इसी भाव में पुरुषार्थ पूरा करना पड़ेगा। हाँ सर करना तो पड़ेगा सर। यस। सर। अपना बनाइए, जो होगा सो होगा, बट आप क्या होगा, देखते अगर होगा तो वो अपने आप होगा ही होगा कहीं।
बट एक चांस मिला आपको, तो क्या देखोगे? अपने भाव क्या देखोगे? आपको दिख रहा है दर्पण में, क्या देखना चाहोगे? मैं किस देखना चाहोगे? आपको मतलब देखिए, नहीं खाली बोलना नहीं है, उसके बाद पूरा फिर डिस्कशन होगा उस पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस एक भाव, एक भाव है तो फिर वो आनंद में रहना चाहती हूँ ना, एक भाव देख के। तो ऐसा देखूं कि मैं पूरा आनंद में रहूं। तो वो वही तर्क तर्क के साथ, जैसे हमने पिछले भावों का किया था, तर्क के साथ वो भी डिस्कस कर। अच्छा टॉपिक है सर, इसको बहुत करेंगे मुश्किल हो जाता है सर, पिछला भाव जानने से अगला भाव जानने से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी में अपने पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो बस। देखो, बहुत मुश्किल, अभी पिछला देख लिए बहुत अच्छा था, तो उसी की रंग रंजियों में उसको ही सोचते रहेंगे कि भाई पिछले जन्म तो मैंने बहुत अच्छा किया, देखो इसलिए अच्छा मिला है। देखो ऐसा है, नहीं, अगर सामने वाला भाव अगर दिख गया कि मैंने ऐसे खराब है तो सामने वाला नहीं, पिछले का बोलते हैं, इसमें सामने वाला। इसमें एक एक ही वो है, आप अपने आप को कैसे देखते हो? आपको पूरी खुली छूट है। अब आप बोलते हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। अभी के दिन आप क्या सोचते यही हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके सर मोक्ष जाना है, ये वाला हो? नहीं सोचते हैं। पता, आपके अगले भाव देखना है आपने, बस कितने भाव देखते हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो, नहीं हुआ तो, वो सारा सोच सोच के ऊपर है। बट थोड़ा सर मैं तो ये देखती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे, मैं तो मरने वाली हूँ नहीं, कहाँ पे भी जाऊं, कितने भाव होंगे क्या नहीं होंगे, तो मुझे क्या चिंता है, मैं तो मुझे हमेशा से थी, हमेशा से रहूंगी, बस ये ये पूरी ये हो जाऊंगा। ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक नजरिया है। आपका क्या नजरिया? आप खुले हो बिल्कुल सोचने के लिए ना। हम्म। ये तो बहुत बढ़िया नजरिया है तो सर। क्यों देखूं कौन सा मुझे भाव कोई किस फर्क नहीं भाव पड़ता कौन सा भाव आए। आएगा, जो आएगा, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो अभी कहीं जाने वाली हूँ नहीं, एक एक बस। प्रैक्टिकल करके देखिए। देखते हैं कि मेरे को शरीर चाहिए ही नहीं, कोई भी शरीर नहीं चाहिए। Yes, ये बातें निकल के आई ना फिर अभी। हाँ, हाँ, आपके चाहने से अब दूसरा आपके चाहने से होगा नहीं, जो जब जैसा मिलेगा। लेकिन आपको आनंद में रहना सीख लिया, तो अब हाँ, भाव कम, अपने आप भाव कम हो जाएंगे। अब सोचेंगे नहीं कि पिछला ये था, सम्यक दर्शन हुआ नहीं। क्या है क्या नहीं। सोच लिया कि मैं तो भाव। पढ़ने के बाद तो आनंद में रहना ही सीख रहे हैं। नहीं, जब जब आपको लगा कि मुझे तो दो तीन भाव में मतलब जाना ही है, तो आपका पुरुषार्थ अभी से शुरू हो जाएगा। पॉइंट ये। हाँ, मैं तो बहुत सोचता ही नहीं है सर। नहीं नहीं, वो एकदम निश्चय से नहीं सोचिएगा, व्यवहार भी लगाइएगा उसमें, है ना, कि एक भाव तो होंगे ही। एक होगा होगा सर, होगा। कोई भी भाव भाव तो होंगे ही, लेकिन आनंद में रहना है भाई, कहीं भी जाऊं आनंद में रहेंगे तो भाव अपने आप कम होंगे। बस। बस ये जो बात है समझ में आनी चाहिए। पढ़िए, सम्यक ज्ञान के उपभेद। आप पढ़िए। अच्छा, आपके पास अच्छा, गुजराती है। आप पढ़ेंगे क्या ललिता वो, ना मैं पढ़ूं? सुनीता जी पढ़ेंगे समय ज्ञान के भेद उपभेद। ये सम्यक ज्ञान के दो भेद, प्रत्यक्ष और भेद परोक्ष। उपभेद, हो गए ना, हो गए। भेद उपभेद। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण और ज्ञान की और महिमा। ज्ञान की महिमा। हाँ, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पराजय अनंता, जाने एके काल प्रकट पराजय केवली भगवंता। है। बोलने दीजिए ज्ञान बाद में। सामान्य, क्या हुआ सर? नहीं नहीं, पढ़ने दीजिए एक बार उनको पूरा। ज्ञान सामान्य आन जगत में सुख कऊ कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। प्रगट बिल्कुल सामने। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। निवारण। अन्य अर्थ पढ़ू सर? हाँ, पढ़िए। जिस ज्ञान से केवली भगवंता, केवली केवली ज्ञानी भगवान, सकल द्रव्य के क्षय द्रव्यों के अनंत अपरिमित गुणों को और अनंता अनंत पराजय पर्यायों को पर जाए एक एक काल एक साथ प्रकट स्पष्ट जानते हैं, उस ज्ञान को सकल सकल प्रत्यक्ष अथवा केवल ज्ञान कहते हैं। इस जगत में ज्ञान समान सम्यक ज्ञान जैसा आन दूसरा कोई पदार्थ सुख कौ
सुख का न कारण नहीं है। यही यह सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा ब्रैकेट में वृद्धावस्था और मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए परमामृत उत्कृष्ट अमृत समान है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दो लाइन है ना, हर मंदिर में वगैरह हाईलाइट होती, बहुत फेमस है। ज्ञान समान न जगत में सुख को कारण, ही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान समान न जगत में सुख को कारण, कहते हैं ज्ञान। अभी कह रहे थे श्रद्धा, अब ज्ञान पे आ गए, देखिए। भावार्थ, जो ज्ञान तीन काल और तीन लोकवर्ती सर्व पदार्थ अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में यथास्थित परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानता है, वह उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं जो सकल प्रत्यक्ष है। यहाँ तो केवल ज्ञान है, हम तो पढ़ के ही आए हैं तत्वार्थ सूत्र में पहले पेज पे ही। हाँ, और वो तो है ही, तो यही है। तीन काल के तीनों लोक के पूरे पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्यायों के साथ प्रत्येक समय में परिपूर्ण स्पष्ट जानते हैं, एक साथ जानते हैं। वहां सम्यक, वहां पे केवल ज्ञान और केवल दर्शन वहां पे कैसे होगा? अलग नहीं होगा, वो एक साथ होगा, बाद में कौन सा होगा? साथ में। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन सब साथ में होगा सर, 13वें अच्छा, गुणस्थान। केवल को साथ में होगा, केवल को हमने वो भी युगपत है। हाँ, 9 लब्धियों में देखा था, 7 लब्धियां एक साथ होती है 13वें गुणस्थान में। हाँ, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं जो सकल प्रत्यक्ष है, हर चीज प्रत्यक्ष से स्पष्ट रूप से नजर आती है ना। अब ऊपर का देखना, सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए उत्कृष्ट अमृत समान। समान है। कौन सा वाला ज्ञान? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सामान्य नहीं। मतलब जिसको सम्यक ज्ञान हो गया, वो को मृत्यु में, आप जैसे उन्होंने बोला, मृत्यु हो जन्म हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और कालांतर में वो कभी ना कभी मोक्ष जरूर जाएगा। पढ़िए आगे। द्रव्य गुण और पर्यायों को केवल भगवान जानते हैं, किंतु उनके अपेक्षित धर्मों को नहीं जान सकते। ऐसा मानना असत्य है, तथा वे अनंत को अथवा मात्र अपने आत्मा को ही जानते हैं, किंतु सर्व को नहीं जानते। ऐसा मानना भी न्याय विरुद्ध है। केवल भगवंत सर्वज्ञ होने से अनेकांत स्वरूप प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष जानते हैं। उनका ज्ञान अनलिमिटेड है, आप कुछ भी नहीं लोग कह सकते कि ये नहीं जानते वो नहीं जानते, इतने समय का जानेंगे उतना, कुछ भी नहीं। जितना वस्तु है उसका जितना परिणामन है लोक में या अलोकाकाश को भी, सबको एक समय में जानते। उनके ज्ञान की महिमा ही ऐसी है, केवल ज्ञान। इस संसार में सम्यक ज्ञान के समय सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। सॉरी समान। इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा और मृत्यु रूपी तीनों रोगों का नाश करने के लिए उत्तम अमृत समान है। आगे पढ़ो सर। हाँ, पढ़ लीजिए। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में अंतर। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मनुर्वधार अनंत बार, क्रमिक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अज्ञानी जीव को पढ़िए, ज्ञान बिना। गीता जी पढ़ेंगे? हाँ, है? पढ़िए आप। हाँ, अन्य अर्थ, अज्ञानी जीव को ज्ञान बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, कोटि जन्म करोड़ों जन्मों तक तप तपे, तप करने से जे कर्म, जितने कर्म झरे नाश होते हैं, ते उतने कर्म ज्ञानी के, सम्यक ज्ञानी जीव के त्रिगुप्ति ते मन वचन और काय की प्रवृत्ति को रोकने से निर्विकल्प शुद्ध स्वभाव से छिन्न में क्षण मात्र में सहज सरलता से टरे नष्ट हो जाते। यह जीव मुनि व्रत, मुनियों को महाव्रतों को धारण करके अनंत बार ग्रीवक 9वें ग्रवयक तक उपजायो उत्पन्न हुआ पे, परंतु निज आत्म अपने आत्मा के
ज्ञान बिना लेश किंचित मात्र सुख सुख न पायो, प्राप्त न कर सके। भावार्थ, मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों भवों तक बाल तप रूप उद्यम करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव स्वन्मुख ज्ञातापने के कारण स्वरूप गुप्ति से क्षण मात्र में सहज ही कर डालता है। ये जीव मुनि के द्रव्यलिंगी मुनि के व्रतों को धारण करके उनके प्रभाव से 90 ग्रवयक तक के विमान में अनंत बार उत्पन्न हुआ, परंतु आत्मा के भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान अथवा स्वानुभव के बिना जीव को वहां भी लेश मात्र सुख प्राप्त नहीं है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? सम्यक ज्ञान के बिना कुछ सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक ज्ञान ही आगे आगे मुक्ति का कारण बढ़ता है। और वो जो सम्यक ज्ञानी जीव तप करते हैं तो उनकी कर्मों की निर्जरा बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको आत्मा और स्वपर का भेद विज्ञान है ना। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन बाहर में कितनी भी कठिन तपस्या करे आत्मा के अनुभव के बिना, तो कितने भी सालों सालों तक करें तब भी वो मोक्ष नहीं जाएगा। तो इतना तप करने से पुण्य बंधेगा, कहाँ तक जाएगा? 90 ग्रह वहां तक जा सकते हैं अगर मुनि। और हम भी कई बार जाके आए, हाँ, हम भी कई बार जाके आए, तो चूक क्या रह गई फिर? अब कौन सा पुण्य बांधे जिससे कि 90 ग्रह से ऊपर जाए? सर ऐसा भी कहते हैं ना कि सब मेरू पर्वत जितने पिच्ची के ढेर लगा के हमने अगर वो भी ले लिया, अगर सम्यक दर्शन नहीं किया तो भी बेकार है। तो देखो ज्ञान तो है, दीक्षा भी ले लिए पिच्ची के ढेर लगा के, इतनी दीक्षा ले भी लिए, अगर सम्यक बोलो अब आप सम्यक ज्ञान नहीं है तो अब आप कहते हो मैं ये व्रत कर लेता हूँ, वो कर लूंगा, सामायिक कर लूंगा, उससे क्या होगा? इससे बड़े बड़े घर गृहस्थी छोड़ के मुनि धर्म अंगीकार करके व्रत भी किया, लेकिन वहां भी काम नहीं हुआ। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ये क्या चीज है जो करना जरूरी है, जिसके बिना बाकी कितना भी करूँ काम पूरा होने वाला नहीं। ये अपनी चिंतित, आत्मा का ज्ञान। हाँ, अपनी आत्मा का ज्ञान। तो वही है, ज्ञान उतना दो जिससे सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, अपने आप आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इसलिए भेद विज्ञान अनुभव करना जरूरी है ना। ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा, पढ़ते रहेंगे, लेकिन ज्ञान का यूज करके आत्मज्ञान आत्मानुभव करें, वो मेन काम। जो ज्ञान लिया है उस पर श्रद्धा कर। हाँ, तो जो ज्ञान से स्व पर को जाना, भेद विज्ञान द्वारा मैं स्व हूं ऐसी श्रद्धा होना, वो सम्यक दर्शन है। वो प्राप्त करे तो सम्यक ज्ञान काम का है। और उसके साथ जो भी आप छोटे छोटे भी तप करें, उससे कर्मों की निर्जरा बहुत होती है। लेकिन बिना सम्यक ज्ञान के कितने भी बड़े तप कर लो, तप करने की मनाही नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। काम फिर भी ग्रह तक जाएगा, लेकिन हाँ, बस आना ही पड़ेगा उसको। वापस तो हम भी जाकर आए हैं बहुत बार, हाँ, तो लेकिन हुआ नहीं। तो वो अभी वो एक सोच आनी चाहिए कि ऐसी क्या चीज है मुझे करना ही करना है, वरना फिर से पुण्य बन जाएगा, घूम फिर के आके फिर वही हो जाएगा। एक बार देवगति चले जाएंगे यहाँ से, वहां से फिर 2-4 जन्म अच्छे लेके सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर अनंत काल कहाँ पे बीतेगा, जब तक फिर से तरसपर्या नहीं मिलेगी एक इंद्रिय में। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों भवों तक बाल तप रूप उद्यम करके जितने कर्मों का नाश करता है, इसलिए उसको बाल तप कहा है। सम्यक ज्ञान बिना जो तप होता है बाल तप कहता है, उसको सही तप नहीं कहा। उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव स्व के उन्मुख होकर, स्व की ओर दृष्टि करके, ज्ञातापने के कारण, कर्म को भी अपना नहीं मानता, स्वरूप गुप्ति से अपने स्वरूप में, गुप्ति मतलब लीन हो जाता है, एक में एक हो जाता है, क्षण भर में सहज ही कर डालता है। एक क्षण में जितने कर्मों का नाश करता है वो भव भवों तक नहीं कर पाते सम्यक ज्ञान बिना। ये जीव मुनि के, द्रविलिंग मुनि को महाव्रतों को धारण करके उनके प्रभाव से, ये जो जितना भी बाहर का काम है, बिना सम्यक ज्ञान के बाहर कितनी भी कठिन तपस्या हो, उसका फल मिलेगा पुण्य के रूप में, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। परंतु आत्मा के भेद विज्ञान अथवा स्वानुभव के बिना जीव को वहां भी लेश मात्र सुख नहीं है। तो यहाँ भी फिर वही लक्ष्य सेम आ गया, स्व का अनुभव करना है, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, प्रयत्न वही करना है।
ज्यादा पढ़ने का प्रयत्न नहीं, अपने स्वरूप को जाने उतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। नहीं हो तब तक स्वाध्याय करे, चिंतन करे, है ना। हाँ। रुकते हैं यहाँ पे।